नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। आपको क्या लगता है कि एआई सब कुछ याद रखता है? बिल्कुल परफेक्ट। आज हम एआई की मेमोरी की एक ऐसी छिपी हुई कमजोरी को समझेंगे जो सबसे एडवांस मॉडल्स को भी धोखा दे जाती है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि एआई, खास करके GPT-4 या क्लॉड 3 जैसे मॉडल्स, जिनके पास लाखों शब्दों का कॉन्टेक्स्ट विंडो है, वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह हैं। मतलब आप उन्हें कितनी भी लंबी किताब दे दो, वो हर एक डिटेल को परफेक्टली याद रखेंगे। पर क्या ये सच में ऐसा है? इस सच को जानने के लिए हमें उस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी को समझना होगा जिसने आज के पावरफुल एआई को पॉसिबल बनाया है, और ये है अटेंशन का कॉन्सेप्ट। रेडी हो? देखिए, पहले के मॉडल्स जैसे आरएनएन्स टेक्स्ट को एक एक शब्द करके एक सीक्वेंस में पढ़ते थे। इससे होता यह था कि लंबे टेक्स्ट में वो अक्सर शुरुआत की बातें भूल जाते थे। लेकिन फिर आए ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स। ये मॉडल्स पूरे टेक्स्ट को एक साथ देख सकते हैं, जिससे वो शब्दों के बीच का कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंटली समझ जाते हैं। गेम चेंजर था ये। ट्रांसफॉर्मर का असली जादू इसके सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म में है। ये मैकेनिज्म मॉडल को ये समझने में हेल्प करता है कि एक सेंटेंस में कौन से शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो एक दूसरे से कितनी भी दूर क्यों ना हो। मतलब ये दूर दूर के शब्दों के बीच भी कनेक्शन बना सकता है। समझ आ रहा है? ये सब शुरू हुआ 2017 में गूगल के एक रिसर्च पेपर से, जिसका टाइटल था अटेंशन इज ऑल यू नीड। सीरियसली, इस एक पेपर ने एआई की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर को जन्म दिया। तो इसका मतलब अब एआई की मेमोरी परफेक्ट हो गई है, राइट? गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं। वेल, ऐसा सोचना आसान है, पर सच ये नहीं है। असलियत कुछ और ही है। एआई की परफेक्ट मेमोरी के इस विचार में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हकीकत यह है कि एआई भी बीच में आके कंफ्यूज हो जाता है। सीरियसली, इट गेट्स लॉस्ट इन द मिडल। अब इस स्लाइड पे ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये ग्राफ लॉस्ट इन द मिडल रिसर्च से है। देखिए, ये एक साफ यू शेप बना रहा है। इसका मतलब क्या है? सिंपल। जब एआई को कोई इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की शुरुआत या एंड में मिलती है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही इंफॉर्मेशन अगर बीच में हो तो परफॉर्मेंस काफी नीचे चला जाता है। रिसर्चर्स ने इसको टेस्ट करने के लिए एक नीडल इन अ हेस्टैक टेस्ट किया। मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम। उन्होंने एक जरूरी जानकारी यानी नीडल को एक बहुत लंबे डॉक्यूमेंट यानी हेस्टैक में अलग अलग जगह पर रखा और मॉडल से कहा, चलो अब इसको ढूंढ के दिखाओ। ये बार चार्ट उसी फाइंडिंग को और आसान तरीके से दिखा रहा है। शुरुआत में एक्यूरेसी हाई है, एंड में वहां भी हाई है, लेकिन टेक्स्ट के ठीक बीच में देखो एक्यूरेसी नीचे चली जाती है। तो साफ है कि कॉन्टेक्स्ट के बीच में इंफॉर्मेशन खो जाती है। फोकस बना हुआ है ना? पर आखिर ऐसा होता क्यों है? इतने एडवांस्ड मॉडल्स बीच में जाकर क्यों भूलने लगते हैं? चलिए इसके पीछे के कारणों को देखते हैं। इसके कुछ मेन रीजंस हैं। पहला, अटेंशन डाइल्यूशन। जितना ज्यादा टेक्स्ट उतना मुश्किल मॉडल के लिए सही डिटेल्स पर फोकस करना, ध्यान भटक जाता है। दूसरा, पोजिशनल एनकोडिंग लिमिट्स। समझो मॉडल के पास एक इंटरनल जीपीएस है। जब टेक्स्ट बहुत लंबा हो जाता है तो बीच के शब्दों का एड्रेस थोड़ा वीक हो जाता है। तीसरी चीज, बाउंड्री इफेक्ट्स। शुरुआत और एंड ये नेचुरल एंकर्स होते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा अटेंशन जाता है। और ये बिल्कुल हमारी मेमोरी जैसा है। प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट कहते हैं इसको। हमें भी तो पहली और आखिरी सुनी हुई चीजें ही सबसे अच्छे से याद रहती हैं, है ना? तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका सल्यूशन क्या है? हम इन टूल्स को और स्मार्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं? रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? इस रिसर्च से हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलते हैं। स्टेप 1, अपने प्रॉम्प्ट को फ्रंट लोड करो। मतलब सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन हमेशा शुरुआत में दो। स्टेप 2, एंड में समराइज करो। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट लंबा है तो अपना मेन सवाल या इंस्ट्रक्शन आखिर में दोबारा लिख दो। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टेप 3, कॉन्टेक्स्ट को साफ सुथरा रखो। फालतू की इंफॉर्मेशन डालने से बचो जो मॉडल को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ये नोट किया आपने? जैसा कि रिसर्च खुद कहती है, प्रॉम्प्ट में ज्यादा टेक्स्ट डालना मदद करने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है।
इससे ये साबित होता है कि एआई से बात करते वक्त लेस इज मोर का रूल अप्लाई होता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, एआई का फ्यूचर क्या एक परफेक्ट मेमोरी बनाने में है या फिर हमें एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने की कला सीखने में है, ताकि हम इन पावरफुल टूल्स का हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।